सोचिए, थके हुए दिन के बाद घर आते हैं और बस कहना होता है, अलेक्सा लाइट्स ऑन कर दो, और तुरंत कमरे में रोशनी। हाँ, या सुबह उठते ही सिरी आज मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल, और जानकारी फौरन मिल जाती है ना कमाल। मतलब हमारी आवाज में इतनी ताकत आ गई है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अमेजन अलेक्सा, एप्पल सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब कुछ ही साल हुए ने आए हुए हैं, और अब ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं करते। नहीं, अब तो रिमाइंडर लगाना हो, गाने चलाने हो, स्मार्ट होम कंट्रोल करना हो। हाँ, और बच्चों को कहानियां सुनाना, ये सब करते हैं। एक तरह से हमारे डिजिटल साथी बन गए हैं। बिल्कुल डिजिटल दोस्त। लेकिन यहीं एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है। हाँ, वही सवाल कि ये डिवाइस जो हमारी आवाज सुनते हैं, क्या ये सिर्फ कमांड देने पर सुनते हैं या हमेशा? एग्जैक्टली क्या ये सिर्फ दोस्त है या अनजाने में हमारे जासूस भी बन गए? और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, वॉइस असिस्टेंट और उनसे जुड़ी प्राइवेसी की चिंताएं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस मुद्दे को गहराई से समझें। हमारा मकसद यही है कि इस सुविधा और इसके साथ आने वाले जोखिमों के बीच का जो संतुलन है उसे टटोलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनके काम करने के तरीके से। ये वेक वर्ड का कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, जैसे एलेक्सा, हे सिरी या ओके गूगल, कंपनियां तो यही कहती हैं कि डिवाइस बस इन्हें सुनने के बाद ही एक्टिव होता है। हाँ, सिद्धांत तो यही है। ये शब्द एक ट्रिगर जैसे हैं। डिवाइस इन्हें सुनता है और फिर आपकी बात को प्रोसेस करना शुरू करता है। लेकिन कई लोगों का अनुभव कुछ और कहता है। मैंने भी सुना है और शायद खुद भी महसूस किया है कि कभी-कभी बिना वेकवर्ड बोले ही डिवाइस रिस्पॉन्ड कर देता है। हाँ, ये हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। कभी बातचीत के बीच में अचानक एक्टिव हो जाना, तो इससे शक होता है कि क्या ये वेकवर्ड से पहले भी कुछ सुन रहे हैं। और वो 2019 वाली रिपोर्ट्स, हाँ, याद है जब पता चला कि Amazon और Google जैसी कंपनियां यूजर्स की वॉइस रिकॉर्डिंग्स को, मतलब उनके छोटे क्लिप्स को सर्वर पे स्टोर करती हैं। हाँ, और सिर्फ स्टोरी नहीं, उनके कर्मचारी उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते भी थे। किस लिए? मतलब कारण क्या बताया था? कारण बताया गया था सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, एआई को ट्रेन करने के लिए। लेकिन इससे प्राइवेसी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। जाहिर है, अगर कोई अनजान व्यक्ति, चाहे वो कंपनी का कर्मचारी ही क्यों ना हो, हमारी निजी बातचीत के हिस्से सुन सकता है, तो फिर निजता कहाँ रही? बिल्कुल, क्योंकि ये डिवाइस तो हमारे घरों में है, लिविंग रूम, बेडरूम, हर जगह। अच्छा, ये बताइए कि ये मशीनें हमारी बात समझती कैसे हैं? मतलब टेक्निकली क्या होता है जब हम कुछ बोलते हैं? इसके पीछे दो मुख्य टेक्नोलॉजी काम करती हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी एनएलपी। सीधा सा मतलब है मशीन का इंसानी भाषा को समझना। ओके, और दूसरी? ही डिवाइस ने आपकी आवाज सुनी, माइक्रोफोन ने उसे डिजिटल सिग्नल में बदला, फिर ये सिग्नल इंटरनेट के जरिए गया कंपनी के क्लाउड सर्वर पर। क्लाउड सर्वर मतलब कहीं दूर कोई बड़ा कंप्यूटर? हाँ, बहुत सारे शक्तिशाली कंप्यूटर्स का नेटवर्क। वहां पे एआई ने आपके शब्दों गाना चलाओ को समझा, उसका मतलब निकाला और फिर वापस आपके डिवाइस को सिग्नल भेजा कि गाना प्ले करना है। इसका मतलब मेरी हर कमांड, हर सवाल कहीं ना कहीं जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है और शायद रिकॉर्ड भी। हाँ, प्रोसेस होने के लिए डेटा का सर्वर तक जाना तो जरूरी है, और कंपनियां अक्सर इस डेटा को या उसके कुछ हिस्से को रखती हैं एआई ट्रेनिंग और सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए। और यहीं से असली चिंता शुरू होती है ना? बिल्कुल, ये डेटा जिसमें हमारी आवाज है, हमारी बातें हैं, अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो, हैक हो जाए या इसका मिसयूज हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारी आवाज सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें टोन है, भावनाएं हैं। सही कहा, घर की आम बातें, बच्चों की हंसी मजाक, कभी कोई बहस, कोई निजी पल, ये सब डिजिटल रूप में कहीं स्टोर हो सकता है। टेक्स्ट डेटा से कहीं ज्यादा संवेदनशील है वॉइस डेटा। हाँ, इसीलिए हैकिंग या डेटा लीक का खतरा यहाँ और भी गंभीर हो जाता है। कोई इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग, पहचान की चोरी या जासूसी के लिए भी कर सकता है। वो अमेरिका वाली घटना याद है, 2018 की? हाँ, वो पोर्टलैंड वाला केस। एक परिवार की प्राइवेट बातचीत अलेक्सा ने गलती से रिकॉर्ड कर ली और किसी कॉन्टैक्ट को भेज दी। हाँ, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर्मचारी था, उसे भेज दी। उसे तब पता चला जब उस कर्मचारी ने उन्हें फोन करके बताया। सोचिए कितना डरावना रहा होगा। अमेजन ने तब मारा था कि ये एक बहुत ही रेयर टेक्निकल गड़बड़ी थी। बैकग्राउंड नॉइज में से डिवाइस ने गलती से वेकवर्ड और कमांड समझ लिया। हाँ, उनका यही स्पष्टीकरण था। लेकिन सवाल तो उठता ही है, अगर ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं, चाहे कितनी भी रेयर हों, तो क्या हम इन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? प्राइवेसी की गारंटी क्या है? गारंटी तो शायद किसी चीज की नहीं है। ये घटना दिखाती है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, गलतियां हो सकती हैं और उनके नतीजे गंभीर हो सकते हैं।
एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्या ये डिवाइस सिर्फ हमारे शब्द सुनते हैं या हमारी आवाज के तरीके से, टोन से कुछ और भी समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एआईएफ सिर्फ क्या कहा गया ये नहीं समझता, वो कैसे कहा गया इसे भी समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब मोड वगैरह? हाँ, आवाज का टोन, बोलने की स्पीड, उतार चढ़ाव, एआई इन सब पैटर्न से सीखता है। हम कितनी बार डिवाइस से बात करते हैं, किस टाइम करते हैं, ये सब डेटा भी इकट्ठा होता है। अरे बाप रे, तो ये हमारे व्यवहार का पूरा एनालिसिस चल रहा है। इस डेटा का होता क्या है फिर? इसका सबसे आम इस्तेमाल तो है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, लक्षित विज्ञापन। हाँ, एआई आपकी पसंद, नापसंद, आदतें, यहाँ तक कि मूड को समझकर आपको वैसे ही एड्स या सुझाव दिखाता है जिनमें आपकी दिलचस्पी होने की संभावना ज्यादा हो। जैसे अगर मैं उदास लग रही हूँ तो क्या मुझे वैसी फिल्में या गाने सजेस्ट करेगा? हो सकता है, या शायद ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस के एड्स दिखाए। यहीं पर बात सिर्फ एड्स से आगे जाती है। सोचिए, ये हमारे मूड को समझकर हमें मैनिपुलेट भी तो कर सकता है। हाँ, मतलब हमें ऐसे प्रोडक्ट खरीदने को प्रेरित कर सकता है जिनकी हमें जरूरत ना हो, या हमारे मूड को और खराब या अच्छा करने वाली सामग्री दिखा सकता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये डिजिटल दोस्त हमें हमसे बेहतर जानने का दावा करने लगता है। लेकिन साथ ही हमारी भावनाओं, आदतों, पसंद नापसंद को एक प्रोडक्ट बना देता है, एक डेटा प्रोफाइल जिसका इस्तेमाल कंपनियां अपने फायदे के लिए करती हैं। सही समझा आपने। ये एक तरह का सौदा है। हमें सुविधा मिलती है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन बदले में हम अपनी प्राइवेसी और शायद कुछ हद तक अपनी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता भी देते हैं। और ज्यादातर लोगों को इस सौदे की पूरी शर्तें पता भी नहीं होती। दिक्कत यही है, जागरूकता की कमी है। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या हम फाइनल कह सकते हैं कि ये वॉइस असिस्टेंट असल में जासूस है, जानबूझकर हमारी बातें सुन रहे हैं? देखिए, जासूस शब्द थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है। इनका डिजाइन जासूसी के लिए नहीं है, ये मदद के लिए है। लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि ये अनजाने में भी सुन सकते हैं, फॉल्स एक्टिवेशन जिसे कहते हैं, या ओवर हियरिंग। गलतियां होती हैं इनसे। और एआई को बेहतर बनाने के लिए इन्हें डेटा चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो तो है। एआई सीखता ही डेटा से है, और ये डेटा हम जैसे यूजर से ही आता है। लेकिन इसी डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में प्राइवेसी ब्रीच का खतरा हमेशा रहता है, चाहे अनजाने में हो या लापरवाही से। तो मतलब इरादतन जासूस ना भी हो, पर संभावित जासूस या कम से कम प्राइवेसी रिस्क तो है ही। हाँ, ये कहना ज्यादा सही होगा। ये दोस्त हैं, पर ऐसे दोस्त जिन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, फायदे हैं तो जोखिम भी है। सही। तो फिर आम इंसान क्या करे? क्या इन डिवाइसेस को फेंक दे, इस्तेमाल करना बंद कर दे, या कोई बीच का रास्ता है? इस्तेमाल बंद करना शायद प्रैक्टिकल ना हो, अब ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हाँ, हम कुछ कदम उठाकर अपनी प्राइवेसी को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे आसान और असरदार तरीका है माइक्रोफोन बंद रखना जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। ज्यादातर स्मार्ट स्पीकर्स में फिजिकल म्यूट बटन होता है। हाँ, होता है। उसे दबाने से क्या होता है? उसे दबाने से माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब डिवाइस कुछ सुन ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो बहुत काम का है। और जो डेटा पहले से रिकॉर्ड हो गया है उसका क्या? उसे आप डिलीट कर सकते हैं। Amazon, Google, Apple सब अपने ऐप या वेबसाइट पर वॉइस हिस्ट्री देखने और डिलीट करने का ऑप्शन देते हैं। रेगुलरली डिलीट करना चाहिए मतलब? हाँ, नियमित रूप से। आप चाहें तो ऑटो डिलीट का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं कि एक निश्चित समय के बाद रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाए। ये बढ़िया है। और कुछ? अपनी डिवाइस और ऐप की परमिशन सेटिंग्स को ध्यान से देखिए। किस ऐप को किस चीज का एक्सेस है, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स। जो जरूरी ना लगे उसे बंद कर दें। ये भी जरूरी है। कुछ डिवाइस अब ऑफलाइन कमांड प्रोसेसिंग भी करने लगे हैं, कुछ बेसिक कमांड्स के लिए। मतलब डेटा क्लाउड पर नहीं जाता। अगर ये ऑप्शन है तो इसे यूज करें। क्या सभी प्लेटफॉर्म अलेक्सा, सिरी, गूगल एक जैसे हैं प्राइवेसी के मामले में, या कुछ बेहतर है? थोड़े थोड़े अंतर हैं। जैसे एप्पल दावा करता है कि सिरी ज्यादातर प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही करता है और डेटा को यूजर से कम जोड़ता है। गूगल और Amazon क्लाउड पर ज्यादा निर्भर हैं, पर उन्होंने भी अब यूजर कंट्रोल्स बेहतर किए हैं। तो यूजर को अपनी डिवाइस की सेटिंग समझनी चाहिए। बिल्कुल, मेन बात है जागरूक रहना और जो कंट्रोल्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करना। सही कहा। टेक्नोलॉजी हमारे काबू में रहनी चाहिए, हम उसके काबू में नहीं। एग्जैक्टली। तकनीक हमारे लिए है, हम तकनीक के लिए नहीं। अब अगर हम भविष्य की तरफ देखें, ये वॉइस असिस्टेंट तो और भी स्मार्ट होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एआई बहुत तेजी से एडवांस हो रहा है। शायद है हमारी भावनाएं समझेंगे, उन पर रिएक्ट करेंगे, हमारी जरूरतें हमसे पहले जान जाएंगे। संभव है, शायद ये हमें हमसे भी बेहतर जानने लगे, हमारे डिजिटल लाइफ के सेंटर में आ जाएं, हेल्थ मॉनिटर करें, मूड के हिसाब से माहौल बदलें। लेकिन फिर वही सवाल,
क्या हम इनके मालिक रहेंगे या धीरे धीरे इनके अधीन हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा नैतिक और सामाजिक सवाल है। हमें तय करना होगा कि हम एआई को कितनी पावर देना चाहते हैं। सुविधा और कंट्रोल के बीच बैलेंस कहाँ है? क्या हम अपनी आज़ादी, अपनी फैसले लेने की क्षमता खो देंगे? इस पर हमें सोचना होगा बहुत गंभीरता से। वाकई। खैर, फिलहाल तो ये साफ है कि अलेक्सा, सिरी, गूगल ये सब जिंदगी आसान बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सुविधा तो है। लेकिन हर सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी आती है, एक कीमत होती है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी दोस्त तभी तक है जब तक लगाम हमारे हाथ में है। जिस दिन कंट्रोल गया, वो दोस्ती एक तरह की डिजिटल जासूसी बन सकती है, या डिजिटल गुलामी भी कह सकते हैं। इसलिए सतर्कता जरूरी है। तो अगली बार जब रात को कोई कहे अलेक्सा गुड नाइट, तो ये सोचना मजेदार होगा कि अलेक्सा ने कमांड सुन ली, पर क्या वो वाकई सो रही है या हमारी खामोशी को भी सुन रही है? शायद ये सवाल हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।